आई लव यू आंटी जी। आज से आप मेरी आंटी जी नहीं हो, आज से आप मेरी माता जी हो। मैं आपके पैर छू के आपके आशीर्वाद लेता हूँ, क्योंकि एक अच्छी माता जी अपनी बेटी के लिए भलाई वाला डिसीजन ले सकती है। आपने जो डिसाइड किया ना, अपनी बेटी की भलाई के लिए बहुत सही डिसीजन लिया है, क्योंकि जैसा आप चाहती है ना, मैं भी वैसा ही चाहता हूँ। तुम्हारी बेटी के जरिए उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा से बदला। आंटी चलिए आइए, ये लीजिए आपका फोन, सब लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, है ना? चलिए तुम भी चलो, उन लोगों को लगना चाहिए ना कि आपने अपनी बेटी को मना लिया है ऋषभ से शादी करने के लिए, है ना? आइए आइए चलिए, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, चलिए आइए। ये शादी होगी, हर हाल में होगी। 15 दिनों में ये शादी होगी और कोई इससे पीछे नहीं हटेगा। भाई भाई ये क्या कर रहे हो? यहाँ गुस्सा करके कोई फायदा अरे तो क्या करूं यार, सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा था, सब कुछ। अगर ये सीन नहीं हुआ था ना, तो शर्लिन कब की खड़ी जा चुकी होती। भाई को अपने चंगुल में फंसाने में कामयाब हो गई, वो जीत गई वो। भाई मैं जानता हूँ शर्लिन अपने प्लान में कामयाब हो गई, पर आप भी जानते हो कि ऋषभ भैया ने ऐसा नहीं किया। ऋषभ नीचे डांट खा रहा अभी भी। नहीं, वो अपने रूम में गए। भाई भाई रिलैक्स, भाई गुस्सा नहीं करना। मैं शर्लिन से अकेले में बात करना चाहती हूँ, शादी के बारे में। अगर आप लोग कुछ देर के लिए प्लीज। क्या? श्योर, नो प्रॉब्लम प्रीता जी। आंटी जी, प्रीता जी सब ठीक कर देंगे, आप आइए मेरे साथ, आइए। बंद करो ये नाटक, ड्रामा, आंसू वासू हो जाए ना। अब तुम्हें कोई नहीं देख रहा है, और ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ कि ऋषभ जी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। झूठ बोल रही हो ना? रीता तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम एक लड़की हो कि लड़की पे शक कर रही हो? अरे तुम एक लड़की हूँ, तभी दूसरी लड़की की शक्ल देखकर समझ जाती हूँ कि उसके दिमाग और दिल में क्या चल रहा है। झूठ बोल रही हो ना? सब तुम्हारी प्लानिंग थी ना कि ऋषभ जी को किसी तरह भांग पिलाकर उनके कमरे में भेज दो और पीछे तुम भी चली जाओ और ये सब ड्रामा क्रिएट करो। हाउ डिस्गस्टिंग! कितनी चीप लड़की हो तुम। तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? जितना बुरा तुम मुझे समझते हो उतनी बुरी मैं नहीं हूँ। मैं तुम्हें जितने अच्छे से समझती हूँ ना, शायद यहाँ कोई समझता है, और तुम जितनी बुरी हो ना, शायद ही यहाँ कोई बुरा है। तुम बुरी नहीं, तुम बड़ी घटिया और बेकार भी हो। पहले तो मैं ये सोचती थी कि शर्लिन को प्रॉब्लम क्या है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है, वो ऋषभ जी से शादी क्यों करना चाहती है। फिर मुझे पता चला कि मैडम प्रेग्नेंट है। तब जाकर मुझे समझ में आया मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तुम प्रेग्नेंट हो। चाहे तुम कितना चिल्ला चिल्ला कर ये बात मुझे कहो, लेकिन मैं नहीं मानूंगी। और ये जो तुम रो रही हो ना, इसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग कहते हैं। किसके लिए कर रही हो? राखी आंटी के लिए, राइट? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये लड़की कितनी घटिया है, लेकिन तुम्हें पता है कि राखी आंटी का दिल कितना साफ है। वो कभी किसी लड़की के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकती, और उन्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन बेचारी को ये नहीं पता है कि सारा गलत मैडम ने खुद किया है। तुमने किया है ना? सारी प्लानिंग तुम्हारी थी ना, बिकॉज इट्स
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि तुम ऋषभ जी के साथ उस हालत में बेड पे लेटी हुई हो और उसी वक्त सारी फैमिली वहां पर आ जाए। किसके साथ मिलकर तुमने ये प्लानिंग की है? किसके साथ मिलकर तुमने ये ड्रामा किया? बताओ मुझे। तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ? वही बॉयफ्रेंड जिसे मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट पर तुम्हारे घर पे देखा था, तुम्हें हक करते हुए। जानती हूं मैं शर्लिन, मैं जानती हूं सारी प्लानिंग तुम दोनों की है। बेचारे ऋषभ जी को भांग पिलाई, उन्हें उनके कमरे में भेज दिया, पीछे पीछे तुम चली गई। हाउ क्लेवर! और लोगों को ऐसी तस्वीर दिखाए जिसे देखकर वो ऋषभ जी पर उंगलियां उठाए, उन्हें बुरा कहे, उन पर इल्जाम लगाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उंगलियां तुम पर उठेंगी शर्लिन, इल्जाम तुम पर लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ से बाहर जाकर तुम्हारा सच सबके सामने कह दूंगी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम प्रेग्नेंट हो, ये सारी प्लानिंग तुमने मिलकर की है। देखो, अगर अपना भला चाहती हो ना तो जाओ, खुद जाकर सब कन्फेस कर दो, सबको सच बता दो। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाला जाए। प्रीता गई है शर्लिन से बात करने। मैं आई एम श्योर कि प्रीता तेरी शादी शर्लिन के साथ नहीं होने देगी। यू शुड रिलैक्स। तू ज्यादा परेशान मत हो, जो कुछ भी हो हम सब जानते हैं। शर्लिन झूठ बोल रही है। प्रीता गई है भी उससे बात करने, कुछ ना कुछ करेगी सर। मुझे पूरा विश्वास है कि एक लड़की होने के नाते वो शर्लिन जैसी लड़की के साथ कभी नहीं देगी। शर्लिन बहुत ही चालाक लोमड़ी है यार। आई मीन कैसे कोई इतना झूठा रो सकता है यार? झूठे आंसू बहा रही थी, वो नाटक कर रही थी सबके सामने, हम सब जानते हैं। लेकिन तू प्रीता पे भरोसा रख, जैसे मैं प्रीता पे भरोसा करता हूँ हर चीज के लिए। तेरी ये शादी नहीं होने देगी वो, समझा? जस्ट रिलैक्स। लुक, मैं आखिरी बार तुम्हें कह रही, जाओ अभी भी अपनी गलतियां मान लो, सबके सामने जाकर सच बोल दो। अगर सबके सामने सच नहीं बोलना चाहती हो ना तो मुझे सच बता दो कि तुम ये सब क्यों कर रही हो ऋषभ जी के साथ, इस फैमिली के साथ ये सब क्यों कर रही हो। I swear मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं किसी से तुम्हारी बातें करूंगी, तुम्हारी टॉपिक नहीं उठाऊंगी। देखो शर्लिन, मैं समझ जाऊंगी कि इंसान से गलती हो जाती है और तुमसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई है। I'm sorry प्रीता, I'm really sorry। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे इस घर से धक्के मार के मत निकालो प्रीता, I'm really sorry। पता नहीं अब क्या होगा। अगर प्रीता ने ऋषभ और शर्लिन की शादी रुकवा दी तो? फिर तो मेरी शादी भी नहीं होगी मेरी पिताजी के साथ। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। समझा तो मैं भी बहुत कुछ नहीं हूँ आज तक। खैर ये समझना समझाना ये सब छोड़िए, आप टेंशन मत लीजिए। अरे ऐसे कैसे टेंशन न लूं? पता नहीं अब क्या होगा। कि देखो, ये बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी तुमसे हो, समझे? तो लव यू आंटी जी, आपकी इस चाहत के लिए लव यू वेरी मच। एनीवेज आंटी, आप फैमिली वालों के पास जाइए, मैं यहाँ पर संभालता हूँ। मैं यहाँ पर संभालता हूँ। कभी कभी पृथ्वी ना तू भी बहुत फेंकता है, कैसे संभालेगा, क्या करेगा? पूरी तरह से फंस गया है तू। अगर कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ शर्लिन बेबी है। अगर शर्लिन बेबी टूट गई फिर मेरे सारे सपने टूट जाएंगे। इस लूथरा हाउस पर हुकूमत करने के, उस पंचायती बिजनेसमैन को बर्बाद करने के सारे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। यही एक्सपेक्ट कर रही थी ना तुम? हाँ, तुमने समझ क्या रखा है? चेहरा देख के बता देती हो तुम। तो चलो मेरा चेहरा देख के बताओ, क्या लगता है कि मैं स्टूपिड, गवार, बेवकूफ हूं क्योंकि तुम जैसी लड़की के सामने झुक जाऊंगी? नो प्रीता अरोरा, तुम्हारी आंखों के सामने
मैं उन सबको अपने कदमों पर झुकाऊंगी। तुम अकेले में मुझे एक्सपोज करना चाहती थी, हाँ, इमोशनली ब्लैकमेल करके मुझे इस घर से धक्के मार के निकालना चाहती थी। जाओ गो ट्राई आउट, बट एक सेकेंड डॉक्टर आएगा। मुझे एक बात बताओ, तुम बाहर जाके क्या कहोगी? यही कहोगे ना कि शर्लिन ने पूरा डर्टी गेम खेला है, ऋषभ जी और उसके बीच में कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही जाके कहोगे ना तुम? लेकिन तुम्हारी मेमोरी थोड़ी सी खराब है। मैं तुम्हें बताती हूँ, करण जो घर का फेवरेट लड़का है ना, उसने ये पूरी की पूरी रामायण ऑलरेडी बोल दी है। और क्या हुआ? करण की सगी माँ यानी कि राखी आंटी ने उसकी बोलती बंद करा दी। लगता है तुम ये भी भूल गई कि उन्होंने वहां पर क्या कहा। 15 दिन में ऋषभ और शर्लिन की शादी होगी और मेरे डिसीजन के बीच में कोई भी नहीं आएगा। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने अपने बेटे की बात नहीं सुनी तो वो तुम्हारी बात क्या सुनेगी? अच्छा चलो मान लिया, तुमने दोबारा जाके ये पूरी स्टोरी सबको कही। तुम्हें क्या लगता है सारे लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे? मैडम, ये एक्शन का रिएक्शन ऑलरेडी हो चुका है। पूरा का पूरा लूथरा परिवार अब मेरी तरफ है, वो भी विदाउट कोई डील या कंडीशन के। शर्लिन, तुम मुझे सच बता दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मैं सोचूंगी कि इंसान से गलती हुई और तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या धमकी देती हो तुम यार? तुम्हारा चेहरा तो देखो। बहुत दिन से तुम कोशिश कर रही थी ना कि मेरी और ऋषभ जी की शादी तोड़वाओ। एक्चुअली तुम अकेली नहीं, तुम्हारा वो बेस्ट फ्रेंड टी करण लूथरा, स्टूपिड समीर और वो तुम्हारी तार जैसी बहन सृष्टि, सब के सब ट्राई कर रहे थे कि मेरे और ऋषभ जी की शादी टूट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट पता है क्या हुआ? पूरा का पूरा लूथरा परिवार, इनफैक्ट तुम्हारा परिवार भी मेरे कदमों में आके गिर गए और पूरी तरीके से फंस गए यार। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि मेरे और ऋषभ जी के बीच में एक ही बेड पे, एक ही कमरे में। समझ जाओ ना यार। अच्छा नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं। एक बात तुमने सही कही कि ऋषभ जी से शादी करने की मेरी प्लानिंग ही थी और ये सब चीजें मेरी प्लानिंग का एक हिस्सा ही था। पहले मैं मरी जा रही थी कि प्लीज मेरी शादी करा दो, लेकिन अब पूरा का पूरा लूथरा परिवार मरेगा, बेग करेगा मुझे कि प्लीज ऋषभ से शादी कर लो। अरे आगे की स्टोरी सुनो ना यार। पूरा परिवार आएगा सिर्फ माफी मांगने के लिए। इनफैक्ट ऋषभ भी आएगा और उसे आना पड़ेगा। तुम्हारा वो बदतमीज करण, वो भी मुझसे सॉरी बोलने आएगा। मैं उसे माफ कर दूंगी, हंसते हंसते खुशी खुशी माफ कर दूंगी, क्योंकि हम दोनों का भाभी और देवर का रिश्ता है ना। छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती रहती, लेकिन मानना पड़ेगा। क्या दिमाग पाया तुमने प्रीता अरोड़ा, कड़ी से कड़ी जोड़ के पूरी स्टोरी समझ ली। मैंने ऋषभ जी को पहले भांग पिलाई, उसके बाद धोखे से उन्हें कमरे में भेजा, फिर मैं भी वहां पर पहुंच गई। हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने यही देखा जो मैं उनको दिखाना चाहती थी। अरे सुनो तो, तुमने एक और बात सही कही। ये सब कुछ मैंने अकेले नहीं किया। मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, वो भी मेरे साथ था। हम दोनों ने मिलके ये सब कुछ किया। मान लिया मैंने, एडमिट कर लिया। हर एक वर्ड टू वर्ड जो तुमने कहा था ना, हर एक बात सच है। संजना जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। प्रीता शर्लिन से बात करने गई है। आई रियली होप कि सब ठीक हो। सब ठीक हो जाएगा। प्रीता शर्लिन को मना लेगी शादी के लिए। माँ, आप भी? महेश पुत्र, अगर ये शादी नहीं हुई ना तो शर्लिन की बदनामी होगी। मैं नहीं चाहती कि हमारा खानदान बदनाम हो। और तूने ये क्या लगा रखा है? शादी को एक सजा बना दिया है। पुत्र, शादी सजा नहीं होती, यही सही कदम है और हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। माँ, मॉम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि करण और भाई इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं। ओ गॉड, अगर ये लोग आपस में ऐसी बहस करते रहे तो मेरी बेटी शर्लिन के इस घर में बहू बनने के सारे चांस को प्रीता खत्म कर देगी। संजना जी, मैं नहीं जानती हूँ कि अंदर प्रीता और शर्लिन के बीच
क्या बातें हो रही है। मैं अभी जाके शर्लिन को देखती हूँ। प्लीज गॉड प्लीज सब ठीक कर दो प्लीज। शर्लिन और ऋषभ की शादी में जो भी रुकावटें आ रही हैं उन सबको दूर कर दो। क्या पता ऋषभ से शादी करने के बाद शर्लिन में थोड़ी अक्ल आ जाए और वो इस पृथ्वी का साथ छोड़ दे। संजना प्लीज इतनी टेंशन मत लो, बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब है ना तुम्हारे साथ, तुम दोनों को हमेशा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच करीना। अरे इसमें थैंक्स बोलने वाली कौन सी बात है? मैं तो हमेशा से चाहती थी कि शर्लिन हमारे इस घर की बहू बने। एक तरह से अच्छा ही हुआ, कम से कम इसी बहाने शर्लिन जल्द से जल्द हमारे घर की बहू तो बन जाएगी। आई रियली होप सो। ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा, डोंट वरी। अगर मैंने जो कुछ कहा वर्ड फॉर वर्ड करेक्ट है तो मुझे ये भी बता कि तुम ऋषभ जी से शादी क्यों करना चाहती हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो और वो तुम्हारे साथ ये सब प्लानिंग भी कर रहा है, तो तुम ऋषभ जी से शादी क्यों करना चाहती हो? पैसों के लिए तो नहीं कर रही होगी, तुम तो रिच फैमिली से हो, तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो फिर क्यों? वेट अ सेकंड, मैंने कब कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है? हाँ प्रीता अरोरा, लगता है तुम फिर से अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में रहने लग गए हो यार। कौन है मेरा बॉयफ्रेंड? कहाँ है? दिखाओ, तुम्हें दिख रहा है? हाँ तुम्हारा चेहरा तो देखो, कैसा फेल हो गया यार। तुमने मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ देखा, ठीक है, ये आंखों से देखा, हम दोनों को हग करते हुए देखा, लेकिन जब मैंने तुमसे पूछा कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं था। यू वर शॉक्ड। अरे जब तुम मुझे नहीं बता पाई कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, घर वालों को क्या बताओगी? कैसे कन्विंस कर पाओगी उन लोगों को? अब तुम मुझसे ये पूछ रही थी ना कि मैं ऋषभ जी से शादी क्यों करना चाहती हूँ? क्योंकि मैं एक बहुत घटिया, बेकार और खतरनाक लड़की हूँ। जाओ जाओ, जाके सबको बता दो कि शर्लिन खुराना बहुत ही बेकार घटिया लड़की है। नहीं कर पाओगी, बिल्कुल प्रूव नहीं कर पाओगी, क्योंकि मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया है। सबको कन्विंस कर दिया कि मैं बहुत ही अच्छी लड़की हूँ। और सबको क्या, तुम्हारे होने वाले पति पृथ्वी जी, वो आए थे मेरे पास, तुमने देखा था ना, वो पीछे पीछे आए मेरे पास और मुझे कहने लगे कि प्लीज शर्लिन जी आप मत रोइए। उन्हें भी ये लगता है कि मैं एक अबला लड़की हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। इनफैक्ट वो तो ऋषभ जी को हेट करते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी प्यारी प्रीता जी ऋषभ से रिश्ता तोड़ दे, कोई दोस्ती ना रखें। लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसा मत कीजिए, और वो मेरी बात मान गए। अरे तुम्हारे पृथ्वी जी मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, सो आई गेस तुम्हें भी करनी चाहिए। अरे छोड़, और ये तो हुई घर वालों की बात। अगर मैं बाहर जाके अपने विचार के लोगों को दिखाऊं तो लोग क्या कहेंगे ऋषभ को? आई एम टू से, सिर्फ ऋषभ को नहीं, पूरे के पूरे लूथरा परिवार पे थूकेंगे। वो कहेंगे कि बेचारी लड़की के साथ कितना गलत किया। तो अब ये ब्लेम गेम खेलना बंद करो, यहाँ से जाओ, ऋषभ जी को भेजो। मैं चाहती हूँ कि वो आकर मुझे सॉरी कहे। तुम्हें पता है ये रोने धोने का नाटक करना ना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बहुत ही टैक्सिंग है, लेकिन करना पड़ेगा, तभी तो वो लोग कन्विंस होंगे, कहेंगे मुझसे प्लीज शादी कर लो। और तुम पता है क्या, मैं भी मान जाऊंगी। मैं भी चाहती हूँ कि 15 दिन में शादी हो जाए। तो प्लीज, मेरी क्लास अब ओवर हो गई है, जाओ प्लीज, जाओ तुम यहाँ से। शर्लिन, आंटी जी आपकी प्रीता बहुत अच्छी है, बिना बुरी समझ गई कि मुझ पर क्या बीत रही है। सॉरी राखी आंटी, मैं ऋषभ जी से शादी नहीं कर सकती। जब ऋषभ जी को याद ही नहीं है
लेकिन नशे की हालत में उन्होंने मेरे साथ क्या किया और वो करण करण मुझ पर शक कर रहा है। वही शंकर तो चाहते ही नहीं कि ये शादी हो। मैं उस इंसान से शादी कैसे कर सकती हूँ जो जिंदगी भर सोचे कि हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी उसे ये शादी करनी पड़ी। आंटी, मैं तो ऋषभ जी की एक सवाल की बोझ बन के रह जाऊंगी। जिन्होंने भी सवाल किया है उन सबको जवाब देना पड़ेगा। ऋषभ को तुमसे सॉरी कहना पड़ेगा।